श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। अनित्य संसार, शरीर और संपत्ति में सुख कहाँ। जिस संतति के लिए संपत्ति बटोरने में छल कपट तथा झूठ चोरी प्रवृत्ति दुष्कर्मों को करने में नहीं सकुचाया, लोक लज्जा की गठरी को भी सुदूर फेंक कर अन्यायपूर्ण कामों को किया, आज उसी संतान के समक्ष सब कुछ रहते हुए दाने दाने के लिए तरसना, क्या यही सुख है। रोग शोक में मल मूत्र पर पड़ा रहना, चिल्लाने या पुकारने पर भी बूढ़े की बात कोई सुनने वाला नहीं। भूख प्यास से कंठ भले सूख जाए, परंतु स्त्री पुत्र पुत्रवधू तथा पौत्रादिकों से भरपूर गृह रहने पर भी कोई अन्न जल देने वाला नहीं। क्या संतति और संपत्ति एकत्र करने के परिणाम स्वरूप बुढ़ापे में ऐसा ही सुख मिलना चाहिए और इसी को आप सुख कहते हैं। इस प्रकार विवेक विलोचन से अवलोकन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्या बाल्य यौवन या जड़ा किसी भी अवस्था में सुख नहीं है। साथ ही मरने का डर तो सभी अवस्थाओं में लगा ही रहता है। इस जगती तल पर आज तक कितने विधान बने और लागू हुए तथा भविष्य में भी कितने बनेंगे और लागू होंगे, किंतु यह विधान न तो आज तक बना और न भविष्य में बनने की संभावना है कि पहले मरे तो कौन, बालक या वृद्ध अथवा बालिका, युवती या वृद्धा। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं विरधि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए, जब आए पड़े जमफंद। केवल गुरु नानक देव जी ने ही नहीं बल्कि सभी संतों ने सर्वसाधारण के उपकारार्थ अपनी मधुर वाणी में प्रेम से पुचकार कर कहा कि इस शरीर का विश्वास मत करो। यह शरीर तो कच्ची मिट्टी के घड़े, वृक्ष के पके फल, पानी के बुलबुले, प्रभात के ताड़े तथा तृण के ऊपर के शीत के समान क्षणिक एवं क्षणभंगुर है। अतएव जिसके विनष्ट होने में कोई विलंब नहीं तथा जिसमें रहकर मरने का भय सदा लगा रहे, उस शरीर को पाकर सुख कहाँ। संसार और शरीर के विषय में तो समझ ही चुके, अब थोड़ा संपत्ति के विषय में भी जानिए। संसार और शरीर की जो हालत है, संपत्ति की हालत तो उससे भी बदतर है। शरीर और संसार का संबंध तो अत्यंत घनिष्ठ है, किंतु संपत्ति का शरीर से संपर्क नहीं के बराबर है। शरीर और संसार का संबंध इतना निकट है कि जितने तत्वों से संसार बना हुआ है, शरीर भी उतने ही तत्वों से बना है। अर्थात जिस प्रकार अखिल विश्व 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से निर्मित है तथा इसमें त्रैगुण रज, सत और तम के कार्य निरंतर होते रहते हैं, उसी प्रकार यह शरीर भी 5 तत्वों से बना है तथा इसमें त्रैगुण के कार्य निरंतर होते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि स्थूल सूक्ष्म भेद से संसार के जितने तल हैं, शरीर के भी उतने ही तल स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और कैवल्य हैं। इस प्रकार शरीर के जिस स्तर पर आप रहते हैं अथवा जिस स्तर का बोध करते हैं, संसार के भी उसी स्तर पर आप रहते हैं और उसी स्तर का बोध करते हैं। प्रमाण के लिए आप यह जानिए कि जागृत अवस्था में आप अपने शरीर के स्थूल तल पर रहकर स्थूल शरीर का बोध करते हैं, तो संसार के भी स्थूल मंडल में रहकर आप स्थूल जगत का बोध करते हैं। स्वप्नावस्था में आप अपने स्थूल शरीर का ज्ञान खो बैठते हैं, तो उस समय आपको स्थूल संसार का भी भान नहीं रहता। इसी हेतु से संसार को छोड़कर शरीर का रहना भी कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अतएव परमात्मा ने शरीर रचना के पूर्व संसार की रचना की।
इस प्रकार देखा जाता है कि शरीर और संसार की सदृशता एवं संबंध के समक्ष शरीर से संपत्ति की कुछ भी सदृशता या मौलिक संबंध नहीं है, क्योंकि न तो संसार में आते समय संपत्ति साथ आती है और न शरीर के यहाँ से जाते समय ही जाती है, बल्कि यह तो शरीर के जीवन काल में ही कई बार आती और जाती है। इसीलिए तो संतों ने घनैश्वर्यादि को माया ठगनी की उपाधि दी है और कहा है, माया ठगनी बड़ी ठगी यह जात है, बचे न यासे को लगी दिन रात है। कौड़ी नाही संग करोरिन जोड़ी के, अरे हाँ पलटू गए हैं राजा रंक लंगोटी छोरी के। इस संपत्ति के लिए तो देखा जाता है कि जो कल पैसे पैसे को तरसता था, आज उसी के यहाँ स्वर्ण रजत का मेह बरसता है। जो कौरी को दुखी दीन रो रो तरसते हैं, सहसा कंचन मेह उसी के घर बरसते हैं। तथा जिसे कल लक्षाधिपति देखा गया, आज उसे अपनी रक्षा के लिए भी आश्रय नहीं मिलता और वह दर दर का भिखारी बन दाने दाने का मोहताज हो रहा है। संत सूरदास जी महाराज ने ठीक ही कहा है, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति दे धरे को यह शुभाई। इतना ही कहकर उन्होंने नहीं छोड़ा, बल्कि और भी उपमान प्रमाण द्वारा समझाने की चेष्टा की। तरवर फूले फले परिहरे, अपने काल ही पाए, सरवर नीर भरे पुनि उम्र सूखे खेह उराई। द्वितीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़े, घटत घटत घट जाई, सूरदास संपदा आपदा जिन को पति आई। भक्तवर संत सूरदास जी। अतएव सुजन इस संपत्ति विपत्ति और शरीर संसार की भूल भुलैया में फंसकर कभी विश्वास न करें कि ये पदार्थ सदा एक समान ही रहेंगे, और इन्हें पाकर मदांध होना तो निरी मूर्खता है। जरा विचारिए तो सही, जब सब पदार्थ परिवर्तनशील तथा छूटने वाले हैं, तब आप उसे पकड़कर सुख पाएं, यह कब संभव है। अतएव यदि आप नित्य शाश्वत सुख पाना चाहते हैं, तो अपरिवर्तनशील परमात्मा को प्राप्त करने का सत प्रयत्न करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।